महायुद्ध के 8वें दिन आखिरकार क्या रूस खुलकर मैदान में आ गया है? जिस तरह से रूस ईरान को सपोर्ट कर रहा है, क्या वाकई में युद्ध अब किसी रीजनल वॉर से बढ़कर एक ऐसी युद्ध की शक्ल ले सकता है जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते हैं? दोस्तों, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन और लेखक हैं युवल नोआ हरारी। दोस्तों, अगर आपने इनकी किताब नहीं पढ़ी हो तो प्लीज मेरे कहने पर पढ़िएगा। इनकी एक किताब है सेपियंस, एक होमो डेउस और एक है 21 रीजंस फॉर 21st सेंचुरी। दोस्तों, युवल नोआ हरारी वो हिस्टोरियन है जो न केवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं बल्कि आने वाली दुनिया कैसी होगी इसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताते हैं। उनकी एक वीडियो में देख रही थी, जानते वो क्या बोल रहे थे? हम ये सोचते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को विटनेस कर रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को विस्तार होते देख रहे हैं। दोस्तों, युवल नोआ हरारी की बात मैं यहाँ पर क्यों कोट कर रही हूँ, ये इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि रूस की इस पूरे युद्ध में क्या भूमिका है। इसको लेकर जिस तरह से अमेरिकन मीडिया में खुलकर बातें होने लगी हैं, इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। दोस्तों, रूस पहले से ही यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो खुद एक युद्ध में फंसा हुआ है जिसमें 3 साल से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। हालांकि जो भी क्षेत्र उसको यूक्रेन से चाहिए था वो अपने पास हासिल कर चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि युद्ध शुरू कर देना बहुत आसान होता है, उससे बाहर निकलना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है यूएस के मिलिट्री बेसिस पर, यूएस की जितना भी आप सोचिए, जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएस का, उसका रडार सिस्टम देख लीजिए, उसकी एम्बेसीज देख लीजिए, ये कैसे मुमकिन है उस देश के लिए जो देश पिछले 25 सालों से रेस्ट्रिक्शंस झेल रहा है, जिसके पास टेक्निकली कोई एडवांसमेंट नहीं है, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये बिना सपोर्ट के कैसे हो रहा है? बात यहाँ पर मिसाइल मारने की नहीं है, बात यहाँ पर इंटेल सपोर्ट की है। आज के जो मौजूदा वॉरफेयर है दोस्तों, उस पर इंटेल सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब अमेरिकन मीडिया जो बता रही है वो ये बता रही है कि ये जो इंटेल सपोर्ट है, जो खुफिया जानकारियां हैं, दरअसल ये सब कुछ रूस ईरान को दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, रूस ने ईरान के लिए कैसे पूरे यूरोपियन यूनियन को धमका दिया है और उनकी लाइफलाइन बंद करने की वार्निंग दे दी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके जरिए आपको पता चलेगा कि वो ताकतें जो सामने से लड़ रही हैं वो तो हमको दिख ही रही हैं, लेकिन इस युद्ध में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से चल रही हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी खबर मैं केवल सनसनी पैदा करने के लिए आपके सामने रखूं। दोस्तों, इसीलिए मैंने इस खबर में थोड़ा रिसर्च किया है, कुछ जानकारियां मैं आपके सामने इकट्ठा करती हूँ। दोस्तों, द टेलीग्राफ बहुत बड़ा अखबार है दुनिया का। दोस्तों, उसका फ्रंट पन्ना देखिए। फ्रंट पन्ने में टेलीग्राफ के क्या लिखा है? पुतिन हेल्प ईरान अटैक यूएस। तस्वीर बनी है ट्रंप की। ट्रंप जी की ये तस्वीर कल वाली है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अपने ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप जी को जो उनके देश के रिलीजियस लीडर्स हैं वो ब्लेस कर रहे थे, उन पर प्रे कर रहे थे। लेकिन हेडलाइन टेलीग्राफ ने बनाई है कि दरअसल अमेरिका को इस हालत में ईरान ने इसलिए पहुंचाया क्योंकि पुतिन जो हैं ईरान को मदद कर रहे हैं यूएस पर अटैक करने के लिए। इसके अलावा एक वॉशिंगटन पोस्ट तो दोस्तों बहुत बड़ा अखबार है, उसने यहाँ पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी दी है, बाकायदा पूरा आर्टिकल छापा है कि रशिया ईरान को यूएस के फोर्सेस का सारा इंटेल दे रहा है। ये ऑफिशियल्स ने उनको बोला है, वॉशिंगटन पोस्ट को। दोस्तों, ऐसी ही खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी छापी है, ये भी अमेरिका का अखबार है। ये भी यही कहते हैं कि रशिया सबसे बड़ा विनर है इस जंग में। यूएस मिलिट्री का जो कन्फेडरेशन है, जो डिकेड से नहीं हो पाई उसकी, वो उसने ईरान के जरिए कर दी। दोस्तों, यहाँ ये भी लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि यूक्रेन के लिए जो इंटरसेप्टर्स अमेरिका ने रखे थे, अब उसको वो इंटरसेप्टर्स कहाँ यूज करने पड़ रहे हैं? गल्फ कंट्रीज में यूज करने पड़ रहे हैं, खाड़ी देशों में। और यही तो रूस चाहता है, यही तो रूस के लिए जीत है। दोस्तों देखिए, फ्रांस की जो न्यूज एजेंसी है वो भी यही बताती है कि रशिया ईरान को यूएस मिलिट्री फोर्सेस पर टारगेट करने के लिए वो मदद कर रहा है, इंटेल की मदद कर रहा है। इनफैक्ट सीएनएन ने भी इसी पर खबर बनाई है कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, अलग अलग यूएस की इंटेलिजेंस की रिपोर्टिंग है, वो सब कुछ दरअसल मॉस्को से मिल रही है, रूस से मिल रही है ईरान को। हालांकि इसमें हमें एक चीज पर शक करना चाहिए, क्या? वो ये है दोस्तों कि सारे अमेरिकन मीडिया हाउसेस हैं, तो अमेरिकन मीडिया हाउसेस तो ऐसी चीजें उड़ाएंगे ही रूस के खिलाफ। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर ईरान के पास इतनी तगड़ी खुफिया जानकारी आ कहां से रही है? अब देखिए, रूस ने दोस्तों अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बयान दिया। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, रूस ने यूरोप को धमका दिया कि अगर ईरान के साथ युद्ध चलता रहा
तो यूरोप को जो गैस सप्लाई करता है ना रूस, उसमें कमी कर देगा वो, मतलब उसको एक तरह से रोक देगा। दोस्तों 40% जो गैस आती है ना यूरोप की, वो रूस से आती है। और गैस जो है ना यूरोपियन मुल्कों में उतनी इंपॉर्टेंट जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल है। दोस्तों इसके अलावा वहाँ ठंड बहुत होती है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी वहाँ इस्तेमाल होती है ताकि घर गर्म रहे। दोस्तों इतनी ज़्यादा वहाँ ठंड होती है कि अगर आप घर को गर्म नहीं रखेंगे तो आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है रूस की, वो भी यूरोपियन देशों में सप्लाई होती है। रूस ने धमकाना शुरू कर दिया, ये 1-2 दिन पुरानी खबर है, यूरोपियन नेशंस को कि हम आपकी गैस रोक देंगे या आपकी गैस को इंटरप्ट कर देंगे। तो रूस किसके लिए धमका रहा है? ये ईरान के लिए धमका रहा है ना। और दोस्तों रूस और चीन जब युद्ध शुरू हुआ था, आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए थे। संयुक्त राष्ट्र पहुंचकर उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। यहाँ मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं, ऐसी खबरें मीडिया में आई हैं कि स्टेट ऑफ हार्मूज, जहां हर देश के ऑयल के कंटेनर फंसे हुए हैं, शिप्स फंसी हुई हैं, वहां से केवल ईरान ने रूस और चीन को ये लिवरेज दिया कि आप अपने कंटेनर्स पास कर लीजिए। दोस्तों इसके अलावा ईरान के बारे में बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि ईरान में अब यूएस का जीपीएस नहीं चलता। जो जीपीएस सिस्टम है ना, जैसे हमारे यहाँ चलता है, वो अब यूएस का नहीं चलता, अब वहां चाइनीज जीपीएस चलता है। दोस्तों ये तो बात रूस और चीन की हो रही है, बहुत सी चीजें इस बीच और हुई हैं। साइप्रस में एक हमला हुआ, तो ये मीडिया में खबर चली कि ईरान ने साइप्रस पर हमला कर दिया है, जिसके बाद यूके की तरफ से ये बयान आया कि नहीं, ये हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया। तो अगर ईरान ने नहीं किया तो किसने किया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना दोस्तों। यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कनाडा हो, खुलकर बोल रहे हैं कि इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें अपनी किसी भी तरह से फोर्सेस नहीं फंसाएंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि हम ईरान को अगर साथ नहीं दे रहे तो ईरान का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो वो देश हैं जो कि खुलकर ना इधर है ना उधर हैं, बीच में कहीं हैं और इंटरनेशनल लॉ का हवाला देकर अमेरिका को कोस रहे हैं। तो रूस और चाइना ने तो बहुत इन्वेस्ट किया है दोस्तों। जो ईरानी तेल है इस समय, उसका जो सबसे बड़ा बायर है वो चीन है, चाइना है। दोस्तों सैंक्शंस इतने ज्यादा लगे हैं उस पर कि हम भी उससे तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। दोस्तों चीन ने जो रास्ता पकड़ा हुआ है उससे वो प्रतिबंध से भी बच जाता है। सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीद रहा है चीन। इन्वेस्टमेंट भी चीन ने ईरान में की हुई है। और रूस की लिए खबर आ रही है अमेरिकन मीडिया के हवाले से कि रूस उसको इंटेल जानकारी दे रहा है। और दोस्तों ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें एक्चुअली में सबसे ज्यादा फायदा किसको है? चीन और अमेरिका को। चीन तो यही चाहता है कि अमेरिका हमेशा युद्ध में फंसा रहे, क्योंकि चीन को दिखता है कि वो अगले ऐसे ही अगर वो प्रगति करता रहा तो अगले 15 से 20 सालों में वो अमेरिका से आगे निकल जाएगा। चीन की ये सोच है, इसीलिए वो अपने आप को किसी भी तरह से मिलिट्री वाइज इंगेज नहीं करता। और रूस और अमेरिका की तो मतलब दशकों पुरानी किस तरह के संबंध है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, भारत को भी चाहे यूएस से परमिशन मिली, बड़ी शर्मनाक बात है, परमिशन मिली, लेकिन रूस से तेल खरीदना शुरू करना ही पड़ा ना। तो रूस तो यही चाहता है ना कि जो जो बायर थे उसके वापस आ जाएं। तो इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे वॉर में फायदा तो अल्टीमेटली रूस और चीन को या आज होगा या इनडायरेक्टली कल होगा। और लॉन्ग टर्म नुकसान किसका है? ये अमेरिका का ही नुकसान है। अमेरिका के बिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, अमेरिका के जवानों की मौत हो रही है, अमेरिका के रडार सिस्टम खत्म हो रहे हैं, और इस पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में अमेरिका की साख पर बट्टा लगा है। वो देश अब सोचने लगे हैं कि अमेरिका का साथ देकर उनको क्या मिला, प्रोटेक्शन तो मिल नहीं रही ईरान से। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।